हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी ईपीएफओ एसएससी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इसकी फॉर्म फिलिंग अभी चल रही है। तो हमने जितने भी वीडियोस बनाए थे उसमें कुछ कॉमन डाउट्स आप सभी के हैं, जो इस वीडियो में मैं आपको एक एक जितने भी आपके डाउट्स हैं उसका आंसर करूँगी। और ईपीएफओ एसएससी का पैटर्न जो लास्ट टाइम था उससे अभी इस साल चेंज हो गया है और इंग्लिश का वेटेज इसमें ज़्यादा है। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि हम इंग्लिश कहाँ से पढ़े, प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो एक बुक है इंग्लिश की मेरे पास, ये अग्रवाल पब्लिकेशंस की बुक है। तो ये बैंक क्लर्क और पीओ की, लेकिन ये सारी एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है, क्योंकि अभी ईपीएफओ का एग्ज़ाम है तो उसमें भी वही सब आएगा, कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा आएगा। तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छे से दिया हुआ है। तो इसमें सारी चीज़ें जो भी आती है, चाहे वो एसएससी का पैटर्न हो या फिर बैंक का पैटर्न हो, ऑलमोस्ट इंग्लिश जो होती है वो सेम ही होती है बाकी सारी एग्जाम्स में। तो इसमें इंग्लिश में सारी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसका भी सब कुछ दिया हुआ है, पेपर्स दिए हुए हैं और टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट किया है इस बुक में। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। अब सबसे पहले जो सबसे बड़ा डाउट जो आप सभी को आ रहा है वो ये कि क्या इसमें स्किल टेस्ट भी उसी दिन होगा जिस दिन एग्ज़ाम होगा। तो ये डाउट आई थिंक आपको नहीं होना चाहिए। जिसने भी नोटिफिकेशन क्लियरली पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है कि फेज़ 1 जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो ऑब्जेक्टिव पूरा एग्जाम होगा। और फेज़ 2 जो है वो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसे स्किल टेस्ट भी कह रहे हैं। तो फेज़ 2 और फेज़ 1 कभी एक दिन हो सकते हैं क्या? वो नहीं हो सकते, क्योंकि फेज़ 1 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद जितने भी लोग उसमें सिलेक्ट होंगे वो फेज़ 2 देंगे और उन्हीं को टाइपिंग टेस्ट देना है। तो ये पहला डाउट जो आपको अब नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, डेटा एंट्री टेस्ट, ये क्या सब सेम है या ये डिफरेंट है। तो ये सब एक ही है, एक ही टेस्ट होगा फेज़ 2 में। उसे नोटिफिकेशन में ब्रैकेट में डेटा एंट्री टेस्ट भी बोला गया है, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी बोला गया है और कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी बोला गया है। ये तीनों एक ही चीज़ है। उसके बाद थर्ड डाउट ये आ रहा है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। और सेक्शनल कट ऑफ से रिलेटेड मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बताया था, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगी। लेकिन नोटिफिकेशन में एक लाइन क्लियरली लिखी हुई है कि इसमें जो कट ऑफ है वो इंडिविजुअल टेस्ट और टोटल स्कोर दोनों के बेसिस पे आएगी। तो इंडिविजुअल टेस्ट का मतलब यही होता है कि जो अलग अलग सेक्शंस है सारे, उनकी भी इंडिविजुअल कट ऑफ होगी और टोटल स्कोर की भी कट ऑफ होगी। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है। उसके बाद जो बहुत सारी एग्जाम्स होती है जहाँ सेक्शनल कट ऑफ होती है, वहाँ सेक्शनल टाइमिंग भी होती है, लेकिन यहाँ पर कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। एक कंपोजिट टाइम रहेगा जिसमें आप सारे सेक्शंस कर सकते हैं, लेकिन आपको इंडिविजुअली सारे सेक्शंस को क्लियर करना रहेगा। उसके बाद एक और डाउट ये आ रहा है कि फेज़ 1 की जो कट ऑफ होगी वो जिसने क्लियर की, क्या सारे लोग सिलेक्ट हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं होगा। जितनी वैकेंसीज आएगी उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे फेज़ 2 में। मतलब आपको जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो तो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके मार्क्स तो ऐड नहीं होंगे, उसको आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। तो इसका मतलब कि फेज़ 1 में आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर नहीं करनी है। अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आपको कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं, तभी आप टॉप में रहेंगे मेरिट में। क्योंकि जो मेरिट में टॉप में रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि 10 गुना बच्चे हैं जिसमें से 9 गुना बच्चे को निकाल दिया जाएगा आफ्टर फेज़ 2 टाइपिंग टेस्ट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका फेज़ 1 क्लियर होगा उसका पूरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक और स्किल टेस्ट से रिलेटेड बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है मैंने, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को उसमें डाउट आ रहा है। पहला डाउट ये आ रहा है कि क्या बैक स्पेस अलाउड रहेगा। तो बैक स्पेस लास्ट टाइम अलाउड था, क्योंकि उसमें लास्ट टाइम क्लियरली लिखा हुआ था कि आपको एरर फ्री लिखना है, मतलब आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर मिस्टेक आपने की है तो वो मिस्टेक जो है आपको करेक्ट करनी है, और करेक्ट करने के लिए बैक स्पेस तो प्रेस करना ही पड़ेगा। और एरर परसेंटेज कितना अलाउड है ये भी पूछ रहे थे। तो जब ऑलरेडी एरर फ्री लिखना है तो एरर परसेंटेज अलाउड नहीं रहेगा, जैसा कि लास्ट टाइम था। हो सकता है इस बार कुछ अलग हो जाए, लेकिन मैं जितना भी ये स्किल टेस्ट के बारे में बता रही हूँ, जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था उसमें जैसा हुआ था वो मैंने बताया है। ऑलरेडी स्किल टेस्ट का डिटेल वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं जाके। और इसकी जो प्लेलिस्ट है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो और इससे रिलेटेड टॉपर स्टॉक भी है वो भी आप देख सकते हैं। Thank you so much for watching this video and don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.